Yes, good morning of plus one class. Today I am explaining the topic objective of management. I already discussed the meaning of management. Now discuss the objective of management. First of all, objective of management can be broadly divided into three categories. That is organizational objective, social objective, and personal objective. फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा? ये हमारे होते हैं वो ऑब्जेक्टिव जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उनको हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं. यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज हैं उनको हम अच्छे से कैसे प्रॉपर उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और उस यूटिलाइजेशन से हमारे शेयर होल्डर है जो भी हमारे ओनर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा हो. ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. इट रेफर टू द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर. While fixing these objective, management keep into consideration the benefit of all related parties. Like जब भी मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है तो वो इन ऑब्जेक्टिव्स को भी माइंड में रखता है, इन पार्टीज़ को भी माइंड में रखते हैं. जैसे कि हमारे हैं ओनर हो गए कंपनीज़ के, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर है, गवर्नमेंट है. दिस आल्सो फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स विच आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइवल. एवरी बिजनेस वांट टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग. हम कोई भी बिजनेस सेट कर रहे हैं तो हम यही सोच के सेट करते हैं, यही सोच के उसको सेटअप करते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा. सो मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन विद रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी. तो अगर हमने मैनेजमेंट अच्छे से की हुई है, अगर हमारी मैनेजमेंट प्रॉपर है तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव हमें ज़रूर मिलेगा. ठीक है, तो सर्वाइवल क्या है कि हमारा बिज़नेस जो है लंबे टाइम तक सर्वाइव करता रहे. ये नहीं हमने सिर्फ बिज़नेस सेटअप किया और वो थोड़े ही टाइम में वो फिनिश हो गया. ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या है? क्यों हम बिज़नेस सेटअप करते हैं? हम चाहते हैं कि हमें प्रॉपर प्रॉफिट हो. प्रॉफिट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फेसिंग बिजनेस हजार्ड एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. सो इट मस्ट बी इंश्योर बाय द मैनेजमेंट दैट एडुकेट प्रॉफिट इज अर्न बाय द बिजनेस. तो अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी है तो जितना प्रॉफिट हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए हुए हैं वो हमें बिल्कुल श्योरिटी है कि हमें प्रॉफिट होगा. ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ. अब देखो, अगर हमारा बिजनेस सर्वाइव कर रहा है, लंबे टाइम से सर्वाइव कर रहा है और हमें प्रॉपर प्रॉफिट हो रहा है तो नेचुरली है कि हमारी ग्रोथ, हमारे बिजनेस की ग्रोथ होगी ही होगी. एवरी बिजनेस वांट टू ग्रो. मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. ग्रोथ कैन बी मेजर्स बाय सेल्स. अब ग्रोथ को हम कैसे मेज़र करेंगे कि हमारी ग्रोथ अच्छी है नहीं? या तो हम उसके सेल से मेज़र करेंगे, या नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, या प्रोडक्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन सब से हम मेज़र करेंगे कि हमारी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है. इट ऑल दी शो एन इंक्रीज ट्रेंड दैट इट कैन बी कंडक्टेड दैट बिजनेस इज हेडिंग टुवर्ड ग्रोथ. अगर इन सब में चेंज इंक्रीज हो रहा है तो वी कैन से दैट द ग्रोथ इज़ गुड. ओके, तो ये थे बेटा हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. नाउ डिस्कस अबाउट सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? नेम ही हमें सजेस्ट कर रहा है. सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने जिस इन्वायरमेंट में अपना बिजनेस सेटअप किया है, अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है, हम सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट के बारे में ना सोचें, हम जहाँ पे जिस सोसाइटी में रह रहे हैं हम उसके बारे में भी सोचें. ये होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव. इट रेफर टू द कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजीरियल एक्टिविटी. जहाँ पे हमारी मैनेजीरियल एक्टिविटी हो रही है उस सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी हम प्रेफर कर रहे हैं. An organization is established in a society. It runs through the resources made available by the society. That is why it becomes the responsibility of every organization to account for social benefit. यानी कि हम जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ से हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वो सोसाइटी से मिल रहे हैं, तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम फुलफ़िल करें कि हम भी सोसाइटी का पूरा ध्यान रखें अपना बिजनेस करते हुए. थस सोशल ऑब्जेक्टिव आर डिफाइंड एज द फुलफिलमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड सोसाइटी. अंडर दिस ऑब्जेक्टिव द मैनेजर्स प्रोमिस टू एश्योर. यानी कि इस ऑब्जेक्टिव में हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो मैनेजर्स है वो प्रॉमिस कर रहा है हेल्थ, सेफ्टी और प्राइस कंट्रोल की.
कि वो लोगों की हेल्थ का भी ध्यान रखेगा, अगर वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है तो वो हेल्थ का भी ध्यान रखेगा, लोगों की सेफ्टी को भी हम प्रेफर करेंगे और प्राइस भी हमारे प्रॉपर होंगे, प्राइस भी अच्छे होंगे। मेन सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर इंक्लूड, कौन कौन से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट, जब भी वो मैनेजमेंट डिसाइड कर रहे हैं तो मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अगर वो बिजनेस सेटअप कर रहा है तो वो क्या करेगा, उस बिजनेस के थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है टू सेव इन्वायरमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड, यानी कि वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो इस प्रकार बिजनेस अपना कर रहा है कि वो जो है इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट है टू कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो इससे जो है उनको जो सैलरी मिलती है उससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है। तो ये है हमारी मेन सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक मैनेजर्स जो है इन ऑब्जेक्टिव को ज़रूर ध्यान में रखता है। देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट हैज़ प्रोवाइड funds under its community development program, which has made possible the effective utilization of the local resources by the farmer. In the same manner, Steel Authority of India regularly provides services related to the agriculture industries, यानी कि स्टील अथॉरिटी क्या कर रही है, उनको जो है जो इस रिसोर्सेज चाहिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ टू द पीपल लिविंग नियर बाय इट्स स्टील प्लांट। ठीक है, इन एग्जाम्पल आप कुछ और भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। नाउ डिस्कस द लास्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, इट रेफर टू द ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसमें जो पर्सन्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि हम उनको क्या सैलरी दे रहे हैं, किस प्रकार का हम उनको इन्वायरमेंट दे रहे हैं, जो उनके नीड्स है क्या हम उनको फुलफ़िल कर पा रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एवरी ऑर्गेनाइजेशन ए ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट नेचर, बिल्कुल हर एक जो है ऑर्गेनाइजेशंस में पर्सन्स काम कर रहे हैं, जितने भी पर्सन्स काम कर रहे हैं हर एक पर्सन्स का नेचर दूसरे से डिफरेंट होता है। दीज पीपल बिकम ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद ए व्यू टू फुलफिल द फॉलोइंग 3 नीड्स। क्यों काम कर रहे हैं, कोई भी पर्सन्स जो है उनकी 3 नीड्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल नीड्स हो सकती हैं, सोशल नीड्स हो सकती हैं और थर्ड है हमारा हाई लेवल नीड्स हो सकती हैं। तो फर्स्ट है हाई फाइनेंशियल नीड्स, दीज पीपल एक्सपेक्ट ए कम्पिटिटिव सैलरी एंड अदर पर्क्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि ये पर्सन्स कैसे हैं कि ये सोचते हैं कि हमें अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, इनकी जो है फाइनेंशियल नीड्स इनको बहुत ज़्यादा है, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सेकंड है सोशल नीड्स, कुछ पर्सन्स इस टाइप के होते हैं कि वो जो है सैलरी को प्रेफर नहीं करते, वो क्या सोचते हैं, दीज पीपल वांट टू गेट रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम दियर पीयर्स, यानी कि उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो पीयर्स हैं, उनको जो है उनकी पहचान हो, उसकी उनके बीच में उनकी एक अलग पहचान हो, वो सोचते हैं कि हमारी भी कुछ पहचान बने, हम भी जो है समाज का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है हायर लेवल नीड्स, दीज पीपल वांट टू गेट सफिशेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। ये पीपल्स क्या सोचते हैं कि वो जो है एक अलग से अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि हमारा जो है डेवलपमेंट हो इन फ्यूचर के लिए। मैनेजमेंट हैज़ टू इफेक्ट बैलेंस बिटवीन पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश हारमोनी। और हमारी मैनेजमेंट क्या करती है, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बीच में क्या करती है, हारमोनी इस्टेब्लिश करती है, ताकि जो है हम अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर सकें और हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर सकें। आई होप ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।